only reason you are not able to manifest your desire is the one that I'm going to tell you in this video. Hi, मेरा नाम शिवानी है and I'm a manifestation coach. I teach people how to turn their dreams into reality using their own subconscious mind. So if you're looking to book a session with me, go in the description box of this video and you will find each and every detail that you need to follow. And let's start the video. So बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद जब वो मेरे पास सेशन लेने आते हैं, मैंने एक कॉमन पैटर्न नोटिस किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड हाउ इट वर्क्स, बिकॉज यू गाइज सीम टू फॉरगेट इट एवरी टाइम एंड ऑल द टाइम. बिकॉज अगर आप रियल मीनिंग जानते होते हैं मैनिफेस्टेशन का और वो एक्चुअली में काम कैसे करता है, तो आप पहली बात तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते, और जो आप अपनी सिचुएशन लिखते रहते हो इन द कमेंट सेक्शन वो आप लिखते ही नहीं. सो मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका एक डिज़ायर होता है जो सिर्फ आपके अभी एक दिमाग में एक डिज़ायर की तरह है, वो आपको इस 3D रियलिटी में दिखने लगता है. दिस इज़ कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. मैनिफेस्टेशन एक बहुत फैंसी टर्म की तरह यूज़ किया जाता है बाय अ लॉट ऑफ पीपल ऑन द इंटरनेट. लोग बोलते हैं कि अगर उनका कोई एक ऐसा डिज़ायर है जो कि वो बहुत सालों से अपने मन में दबाए बैठे थे, तो वो लिखते हैं कि आई मैनिफेस्टेड दिस. बट अगर मैं उनसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनिफेस्टेड इट, तो आप उनको पता ही नहीं होगा कि व्हाट डू दे मीन बाय इट. इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको बता दूं व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन. अच्छा, अब ये काम कैसे करता है? दिस वर्क्स यूजिंग योर थॉट्स. और आपकी डिज़ायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट कौन करता है? वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. नो अदर यूनिवर्स, नो अदर समथिंग एल्स, नो अदर पावर. आपका खुद का सबकॉन्शियस माइंड आपके लाइफ में सिचुएशंस लेकर आता है, आपकी लाइफ में आपके इच्छाओं की पूर्ति करता है. अब जो सबसे मेन गलती जो मैं नोटिस करती हूँ कि सारे लोग कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, और जब भी वो कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम अफर्म कर रहे हैं. मैं 3-4 घंटे अफर्म करता हूँ, और बट उसके बाद भी मुझे कोई रिज़ल्ट दिख क्यों नहीं रहा है. पहली बात तो मैं कितनी बार बता चुकी हूँ कि अफर्मेशंस आर नथिंग बट थॉट्स. आपके ओल्ड नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है अफर्मेशंस. बट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप लोग अफर्म कर रहे होते हो तो उसके बाद आप पूरा दिन क्या सोचते हो? यही सोचते हो कि अच्छा, आज तो मैंने 3 घंटा अफर्म कर लिया, आज तो मैंने 4 घंटा अफर्म कर लिया, अब तो मेरा डिज़ायर पूरा हो ही जाना चाहिए. और ये थॉट्स इतने ज़्यादा सटल होते हैं कि आपको पता भी नहीं होता है कि आपके दिमाग में चल रहे होते हैं. अगर आप अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना नहीं जानते हो तो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली ये बैक ऑफ द माइंड कुछ भी काम कर रहे हो आप, चलता ही रहता है. और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो भी मेरे पास सेशन लेने के लिए आता है उसको यही होती है कि वो अपने थॉट्स ही ऑब्जर्व और कंट्रोल नहीं कर पाता है. इट टेक्स अ ह्यूज विल पावर टू ऑब्जर्व ऑल योर थॉट्स. और जिस दिन आप एक्चुअली में अपने सारे थॉट्स ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना, उस दिन you will start to feel a little tired. Why? Let me tell you. This is because you are doing something out of your comfort zone. अगर आप अभी अपना माइंड ऑब्जर्व किए बिना माइंडलेसली इधर उधर घूमने दो, ठीक है, जिनको बोलते हैं मंकी थॉट्स, अगर आप मंकी थॉट्स आने दो. मंकी थॉट्स क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है दिमाग में, और वी जस्ट लेट इट हैपन. वी जस्ट लेट आवरसेल्व्स थिंक बेस्ड ऑन आवर 3D रियलिटी. जिस दिन आप एक्चुअली में अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, जैसे कि मैंने बोला, यू विल स्टार्ट टू फील टायर्ड ऑल द डे, बिकॉज आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको 24/7 अटेंशन पे करना है. और अगर आप एक बात बताओ, अगर आप 24/7 अटेंशन की स्टेट में रहोगे
तो क्या होगा? यू विल स्टार्ट टू फील टायर्ड। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको हर थॉट ऑब्जर्व करना है, उसको उधर के उधर ही चेंज करना है। और सबसे पहली बात तो आपको वो थॉट आने से ही रोकना है। एंड मैंने इसका भी आपको सोल्यूशन बताया है। हाउ डू यू डू दैट? यू डू दैट बाय ऑब्जर्विंग व्हाट आर यू फीलिंग। आप उस टाइम पे क्या फील कर रहे हो? क्योंकि जब भी आपको कोई थॉट आने वाला होता है ना, आप उससे पहले उस थॉट की फीलिंग्स को फील करना स्टार्ट कर देते हो। और जब आप वो फीलिंग नोटिस करने लग जाते हो ना, देन यू कैन चेंज द फीलिंग बाय अफर्मिंग फॉर वट एवर यू वॉन्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मान लो अगर सैड फील कर रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता कि आपको वो सैड फीलिंग क्यों आ रही है, तो आपको खुद से ये क्वेश्चन पूछना है कि यार मैं इतना उदास क्यों फील कर रहा हूँ। एंड योर माइंड will give you answer in form of pictures, images in your head, and you have to be very observant जब आप नोटिस कर रहे हो ये सारी images। और जैसे ही आप सैड फील करने लगो, you have to start affirming उसी टाइम कि I am already this, I am already that, I already have this, मेरी लाइफ अमेजिंग है। एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, जिस टाइम आप ये करने लगोगे ना, आपकी वो फीलिंग भी चली जाएगी। बिकॉज वो फीलिंग भी किसी न किसी आपके अननोन सबकॉन्शियस लिमिटिंग बिलीफ की वजह से आ रही है, जो कि आपको उस टाइम पे नहीं पता है। सो आपको इस लेवल का ऑब्जर्वेंट रहना है अपनी लाइफ में। और यही सबसे ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? मैम कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? द आंसर इज़ सिंपल, यू हैव टू ऑब्ज़र्व योर फीलिंग्स। आपको अपनी फीलिंग्स ऑब्ज़र्व करने की, आप उस टाइम क्या फील कर रहे हो। बिकॉज कोई भी थॉट सबसे पहले फीलिंग से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको फीलिंग्स आती हैं, और वो फीलिंग्स कहाँ से आ रही होती हैं? वो फीलिंग्स आ रही होती हैं आपके कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर बैठे हुए किसी न किसी बिलीफ की वजह से, किसी ना किसी थॉट की वजह से। और जब वो फीलिंग आती है आपको, तो आप क्या करते हो? आप अपनी 3D रियलिटी को देख के कुछ भी सोचना शुरू कर देते हो कि यार मेरी लाइफ में तो ये नहीं है, मैं कैसे अच्छा फील करूँ, मेरी लाइफ में वो नहीं है, मैं कैसे अच्छा फील करूँ। इट्स ऑल इन योर हेड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले फीलिंग आती है, उसके बाद थॉट आता है, उस थॉट की वजह से दोबारा से आप वही चीज़ फील करते हो, फिर से आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं। तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल बन जाती है, और जो ये साइकिल ब्रेक कर लेता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज। भाई मुझे ये समझ नहीं आता है कि विजुअलाइज करने में आपको दिक्कत होती कहाँ है। अभी मैं आपसे बोलूँ कि नींबू इमेजिन मत करना, ठीक है? एक येलो कलर का एक बहुत बड़ा सा नींबू इमेजिन मत करना। कर लिया ना आपने, तो आपका दिमाग जो भी आप बोलते हो उसका विजुअल तुरंत बनाता है। वो उस चीज़ का विजुअल नहीं बना पाता जिसको बनाने के लिए उसके दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। अब जैसे लोग बोलते हैं कि मैं अपना शादी वाला सीन विजुअलाइज नहीं कर पा रही। पहली बात तो लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि मुझसे विजुअलाइजेशन होता ही नहीं है। स्टॉप सेइंग दिस, बिकॉज जब तक आप ये बोलते रहो कि मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, आप कर भी नहीं पाओगे। क्योंकि अपने अंदर कोई भी चेंज लाने का सबसे पहला रूल यही है कि यू हैव टू से टू योर सेल्फ कि यू कैन डू इट। क्योंकि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। सो इफ़ यू विल स्टार्ट टू से टू योर सेल्फ कि आई कैन विजुअलाइज ईजीली, आई कैन विजुअलाइज प्रॉपरली, आई कैन विजुअलाइज एनीथिंग विविडली, आपके दिमाग में कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे जिसकी वजह से यू विल स्टार्ट टू विजुअलाइज योर सीन वेरी ईजीली। बिकॉज अब आपके दिमाग में वो रेजिस्टेंस है ही नहीं कि मैं विजुअलाइज ही नहीं कर पाता तो मैं विजुअलाइज करूँ कैसे। नहीं, दिस इज़ नॉट हाउ इट्स डन। अब जब आपने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया है तो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत फोर्सफुली विजुअलाइज करता हूँ, ये फोर्सफुली विजुअलाइज करती हूँ, क्योंकि मुझसे विजुअलाइजेशन होता ही नहीं। पहली बात तो सबसे पहला स्टेप यही है कि यू हैव टू स्टॉप सेइंग कि यू कैन नॉट विजुअलाइज। स्टार्ट सेइंग आई कैन विजुअलाइज ईजीली, आई कैन विजुअलाइज एनीथिंग दैट आई वॉन्ट। जब आपने ये बोलना स्टार्ट कर दिया है तो यू विल नोटिस कि आप
विजुअलाइजेशन बहुत आसानी से करने लगोगे। अच्छा, अब आपने जब विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया है तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जब वो विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको विजुअलाइज इस तरह से करना है कि आपको ऐसा लगे कि वो चीज़ अभी इस टाइम हो रही है आपके साथ। बॉडी को आपको अपने ये फील कराना है। हाउ यू विल डू दैट? खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि अगर वो चीज़ इस टाइम पे हो रही होती तो आपको कैसा फील होता। वही फीलिंग्स आपको विजुअलाइजेशन के टाइम लेकर आनी है। अब ऐसा नहीं है कि वो विजुअलाइजेशन की फीलिंग्स आपको विश फुलफिल्ड की फीलिंग आपको अचानक अपने आप आने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फीलिंग आपको तभी आती है जब आप कोई चीज़ देख रहे होते हो। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी चीज़ है जो आपको फीलिंग्स देता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास आँखें नहीं होती। वो ये नहीं चेक कर पाता कि आप जो देख रहे हो वो आप अभी अपनी आंखों से देख रहे हो या फिर यू आर सीइंग इट विद योर माइंड्स आई, मतलब कि आप विजुअलाइज कर रहे हो। उसको ये नहीं पता होता है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड आपका जो भी आप इमेजिन करते हो वो विजुअलाइज कर पाता है, क्योंकि उसके पास ये लॉजिकल थिंकिंग नहीं होता है। इट जस्ट सर्व्स एज अ सर्वेंट। वो एक नौकर की तरह काम करता है जो कि वो हर चीज़ कर देता है जो आप उससे करने के लिए बोलते हो। अगर आप उसको ये दिखा रहे हो बार बार कि आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी हो चुकी है, आपके पास आपका डिज़ायर्ड घर, आपके पास डिज़ायर्ड मनी है, तो उसके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है बट टू मैनिफेस्ट इट। क्योंकि वो जज नहीं कर सकता कि जो आप विजुअलाइज कर रहे हो वो आप अपनी आंखों से देख रहे हो या फिर आप इमेजिन कर रहे हो। सो यू हैव टू विजुअलाइज सो क्लियरली एंड सो विविडली, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम HD में देखना है उसको, क्योंकि वो नहीं हो सकता है। स्टार्ट विद ब्लरी इमेजेस, ठीक है। ब्लरी का मतलब ये भी नहीं है कि आपको एकदम ही ब्लरी देखना है, नहीं। स्टार्ट विद विजुअलाइजिंग फेसेस, स्टार्ट विद विजुअलाइजिंग लिप्स, ठीक है। और आपको हमेशा विजुअलाइज फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में ही करना है। आपको इस तरह से देखना है जैसे कि आप वो जो चीज़ है वो आपके सामने हो रही है, ना कि एक मूवी पर्सपेक्टिव से। मूवी पर्सपेक्टिव मतलब अगर आप किसी मूवी में होते तो आप खुद को देख पाते, साथ में आप जिस बंदे के साथ एक्टिंग कर रहे हो उसको भी देख पाते, राइट। दैट इज़ मूवी पर्सपेक्टिव। आपको उस तरह से नहीं देखना है। आप जब आप विजुअलाइज कर रहे हो तो आपको इस तरह से देखना है कि वो चीज़ अभी आपके सामने हो रही है, तो आपको उस तरह से देखना है जिस तरह से आप आंखें खोल के वो चीज़ विजुअलाइज करते तो दिखता आपको। और ट्रस्ट में गाइस, जिस दिन आप ये चीज़ अच्छे से करने लगोगे ना, आपको फीलिंग भी आएगी। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर जिस दिन मैंने वो सीन, मतलब अपनी शादी का सीन, शादी के बाद वाला सीन विजुअलाइज कर लिया था अच्छे से, ठीक है। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे। वाई? बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी कि ओ माई गॉड, आई कांट बिलीव ये इस टाइम पे हो रहा है। और जब आप उस इंटेंसिटी से इमेजिन करोगे ना, तो उसी टाइम आपके खुद के दिमाग में ये थॉट अपने आप आने लगा कि ओ माय गॉड यार, दिस इज़ सो सरियल, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो मैजिकल। खुद आप ये बोल पड़ोगे, ठीक है। तो आपको उस इंटेंसिटी से इमेजिन करना है। इतनी इंटेंसिटी से अपना सीन इमेजिन करो, इतनी क्लियरली अपना सीन इमेजिन करो। शुरुआत में ब्लरी होगा, ठीक है, बट आपको हमेशा ब्लरी नहीं देखते रहना है। यू हैव टू स्टार्ट एडिंग कलर्स टू योर सीन, यू हैव टू स्टार्ट एडिंग मोर डिटेल्स टू योर सीन। आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कितनी ईजीली उस सीन को सुन पा रहे हो, आपको वॉइस कितनी आसानी से इमेजिन हो रही है, कितनी आसानी से आप वो जो आपके एसपी बोल रहे हैं वो आप कितनी आसानी से सुन पा रहे हो। एक्टिवेट ऑल योर सेंसेस व्हाइल यू आर विजुअलाइजिंग। और जिस दिन आप ये चीज़ करने लग जाओगे ना सक्सेसफुली, उस दिन आपको फीलिंग्स आने भी लगेगी। सो डोंट कम टू मी एंड से कि मैं विजुअलाइज नहीं कर पाता। यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू विजुअलाइज, बिकॉज विजुअलाइजिंग इज़ द की एंड विजुअलाइजिंग इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। अच्छा, अब लोग मुझसे बोलते हैं कि हमें 45 मिनट्स तक, 1 घंटे तक यही सीन विजुअलाइज करते रहना है।
नहीं, ये जो सीन आपका है ये सीन होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 1 मिनट का, और यही सीन आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक 15-20 बार एक ही मेडिटेटिव सिटिंग में लूप करना है। मतलब आपने स्टार्ट किया, ख़त्म हो गया, उसके बाद आपको दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, एंड तक ले जाना है, उसके बाद दोबारा से लूप करते रहना है। मतलब लूप करते रहना है उसको कंटिन्यूसली फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स, 15-20 टाइम्स, या फिर आप जितना भी कर सकते हो। द की इज़ टू सैचुरेट योर माइंड with this idea, with this image that you are trying to visualize। हाँ, तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और यस, अगर आपको सेशन लेना है, you want to book a session with me, you can DM me on my Insta or you can email me, and I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care।